किसी के न रहने पर उनके परिवार का क्या होता है? ये एक बहुत बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब ना अक्सर टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा होता है। लेकिन इसके साथ एक डर भी आता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपने भी शायद ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा, या टर्म इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं है, क्लेम तो रिजेक्ट ही हो जाता है। बहुत से लोग सालों तक प्रीमियम भरते रहते हैं और बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर में जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा मिलेगा भी या नहीं। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? चलिए आज ना इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्लेम रिजेक्ट होते क्यों हैं और कैसे इस बात को पक्का किया जाए कि परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा हमेशा बनी रहे। देखिए, इंश्योरेंस लेने का मकसद बहुत सिंपल है। बस इतना पक्का करना कि हमारे बाद परिवार को पैसों की तंगी ना झेलनी पड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो या घर का बड़ा सा लोन। ये एक तरह का सुरक्षा कवच, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बन जाता है। लेकिन पता है क्या, इस सुरक्षा कवच की कीमत ना उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। मतलब ये बिल्कुल समय के खिलाफ एक दौड़ जैसा है। जितनी देर की उतनी ही जेब ढीली करनी पड़ेगी। और जल्दी शुरू करने का फायदा वो तो बिल्कुल साफ है। देखिए, 25 साल की उम्र में जो पॉलिसी सिर्फ 500 रुपए महीने की है ना, वही 30-35 साल तक आते आते डबल से भी ज्यादा महंगी हो जाती है। मतलब फायदा बिल्कुल क्लियर है, जितनी कम उम्र उतना कम प्रीमियम। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में घूमता है। आखिर ये क्लेम्स रिजेक्ट होते क्यों हैं? इसके ना कुछ खास कारण हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक बात समझ लीजिए, क्लेम रिजेक्शन ज्यादातर रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंपनी का मन किया और रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे आमतौर पर ठोस वजह होती है। और अच्छी खबर यह है कि इनमें से ज्यादातर से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहला कारण, लगभग हर पॉलिसी में एक शर्त, एक क्लॉज होता है कि अगर पॉलिसी लेने के पहले साल के अंदर सुसाइड से डेथ होती है तो वो कवर्ड नहीं होगी। और ये आंकड़े जो है ना, ये हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसों का तनाव एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। खास तौर पर 18 से 45 साल के वर्किंग लोगों के लिए, जो टोटल केसेस का 67% हिस्सा हैं। एक बहुत बड़ा नंबर है ये। दूसरा कारण है नॉमिनी का इन्वॉल्वमेंट। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाए कि पॉलिसी होल्डर की मौत में उनका नॉमिनी ही शामिल था, तो सीधे सीधे फ्रॉड के बेसिस पर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा कारण, नशे की हालत में मौत। और ये कितना सीरियस पॉइंट है, इसे समझने के लिए हमें बस इंडिया की सड़कों पर जो हादसे होते हैं उन पर एक नजर डालनी होगी। ये नंबर देखिए, 485। ये एक नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो हर एक दिन, आई रिपीट, हर दिन सड़क हादसों में चली जाती हैं। और इन हादसों के पीछे एक सबसे बड़ी वजह क्या है? शराब पीकर गाड़ी चलाना। इंश्योरेंस कंपनियां इस चीज को बहुत बहुत सीरियसली लेती हैं। अगर मौत के वक्त नशे का जरा सा भी सबूत मिल जाता है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीमियम कितने सालों से भरा जा रहा था। तो इतने सारे रिस्क्स हैं, इतनी सारी बातें हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फाइनेंशियल टूल, ये टर्म इंश्योरेंस है किसके लिए? जवाब सिंपल है, हर उस इंसान के लिए जिस पर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। अगर किसी की इनकम पर उनका परिवार, मतलब उनके लाइफ पार्टनर, बच्चे या माता पिता निर्भर हैं, तो ये सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो अगर लगता है कि इसकी जरूरत है, तो अगला सवाल आता है, कवरेज कितना लेना चाहिए, कितना पैसा काफी है? चलिए इसका भी हिसाब लगाते हैं। इसके लिए ना एक सिंपल सा थंब रूल है, एक आसान सा फॉर्मूला। एम ये होना चाहिए कि जो भी सालाना इनकम है उसका कम से कम 20 गुना कवर लिया जाए। ये टेबल देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी की महीने की इनकम 50,000 रुपए है, तो उन्हें 1.2 करोड़ का कवर लेना चाहिए। और अगर इनकम 1 लाख है तो कवर होना चाहिए 2.4 करोड़। तो इस हिसाब से कोई भी अपनी इनकम के मुताबिक अंदाजा लगा सकता है। अच्छा, अब अमाउंट तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, पॉलिसी कितने साल की होनी चाहिए, यानी टेन्योर, और दूसरा, उसके एक्स्ट्रा फीचर्स, जिन्हें राइडर्स कहा जाता है। यहां सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? कि पॉलिसी का टेन्योर अपनी रिटायरमेंट एज तक रखें। हो सकता है सस्ती शॉर्ट टर्म पॉलिसी देखकर मन ललचाए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही आपके पूरे वर्किंग लाइफ के लिए सुरक्षा देती है। और ये जो एड ऑन्स या राइडर्स हैं ना, ये पॉलिसी की सुपर पावर्स हैं। ये सिर्फ डेथ के अलावा दूसरी सिचुएशंस में भी बहुत काम आते हैं।
जैसे कोई सीरियस बीमारी हो गई या डिसेबिलिटी हो गई, तब ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। हमने अभी तक बड़े बड़े ड्रामेटिक कारणों की बात की, लेकिन अब आते हैं क्लेम रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो बहुत ही सिंपल है। क्लेम रिजेक्ट होने का नंबर 1 रीजन है गलत जानकारी देना। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपनी हेल्थ, अपनी आदतों या अपनी इनकम के बारे में कुछ भी गलत बताना सबसे आम गलती है। तो गोल्डन रूल क्या है? सच बोलना, हमेशा सच बोलना। सोचिए, 1 या 2 करोड़ की पॉलिसी की पूरी नींव उस एप्लीकेशन फॉर्म की सच्चाई पर टिकी होती है। एक छोटा सा झूठ भी उस नींव को कमजोर कर सकता है। और अंजाम? जरूरत के समय परिवार बिल्कुल अकेला रह सकता है। देखिए, पॉलिसी खरीदना तो बस पहला कदम है, लेकिन वो काम तभी आएगी जब नॉमिनी को उसके बारे में पता हो, सही है ना? तो आज ही अपने परिवार से इस बारे में बात करें, क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है, ये आपके प्यार और आपकी केयर का सबूत है।